वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनी की दुनिया। तो आज हम देखते हैं कि ये जो बच्चा थोड़े हफ्तों पहले वायरल हुआ था अपने केबीसी के एपिसोड से, तो क्या वो बच्चा वाकई में रूड था? वॉज ही नॉट पेइंग अटेंशन टू वॉट वॉज बीइंग टोल्ड टू हिम? वॉज ही रूड और वॉज इट जस्ट अ नॉर्मल चाइल्ड बिहेवियर? तो बहुत सारे एलिगेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक ने आउटबर्स्ट कर दिया था कि क्या वो सही जा रहा है या फिर वो पुअर पेरेंटिंग का रिजल्ट है, या फिर द चाइल्ड इज़ इम्पेशेंट और द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल द इमोशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले तो हमें ये समझना है कि अवर ह्यूमन माइंड इज़ द मोस्ट कनिंगेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट। हमें या तो गुड या तो बैड लेबल चाहिए ही चाहिए। मतलब हम कुछ भी चीज़ को टू में स्प्लिट कर देते हैं, या वो सही है या वो गलत है, या वो गुड है या वो बैड है, या वो बेटर है या वो वर्स है। हम जो चीज़ जैसी है वैसी उसको समझना ही नहीं चाहते। तो बहुत सारे मतलब 70%, 80%, 90% लोग बोल रहे थे कि बच्चा काफ़ी रूड है, पेरेंट्स को स्लैम किया, उनको ब्लेम किया उनके पेरेंटिंग के लिए, और बहुत सारों ने न्यूट्रल रिएक्शन दिया। 10%, 15% जितने लोगों ने न्यूट्रल रिएक्शन दिया। तो हम समझते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हुई क्यों। तो इसको बोलते हैं हम 6 पॉकेट सिंड्रोम। वो एक टर्म है चाइल्ड साइकोलॉजी में, जहाँ पे बच्चा मोस्टली कंपल्शन नहीं है, मोस्टली सिंगल चाइल्ड होता है, और बिकॉज ऑफ सिंगुलरिटी इन द चाइल्डहुड वो बच्चे को अटेंशन मिलता है अपने फादर से, अपने मदर से, अपने नाना से, अपने नानी से, अपने मासा से, मासी से, बुआ से, चाचा से, नाना से, सबसे। और उसको हर एक चीज़ बिना मांगे ही मिल जाती है। फूड हो गया, गैजेट्स हो गया, अटेंशन हो गया, उसको पैम्परिंग हो गया। तो सब कुछ चीज़ें उसको चाहिए, उसको पता ही नहीं कि उसको उसकी नीड है, उससे पहले मिल जाती है। क्यों? क्योंकि सब एडल्ट का फोकस सिर्फ एक चाइल्ड पे ही होता है। घर के 6 पॉकेट्स है जो उसके पीछे हम लगा देते हैं, और उसकी वजह से बच्चा अपने इमोशन को समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है, फील नहीं कर पाता है। दूसरा, पेशेंस लेवल उनमें होता नहीं है। तीसरा, सेंसिटिविटी टू अदर्स वो थोड़ी लैक कर जाता है। चौथा, शेयरिंग और केयरिंग समझ नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है कि सिंगल चाइल्ड है तो ही ये बिहेवियर पेरेंट्स के थ्रू अननोइंगली चिल्ड्रन पे जाता है। माइट बी कि 2 बच्चे और दोनों को हमने अच्छे से लाड प्यार से बड़ा कर रखा है। सी, there is nothing wrong in giving comfort to your children. Why? Because parents ने वर्क हार्ड इसलिए किया है कि वो अपने बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ और सारे कंफर्ट्स दे पाए। बट उसके साथ साथ हमें सिर्फ ना ही मटेरियल वर्ल्ड पे बच्चों का पूरा फोकस करवा के इमोशनल वर्ल्ड, सेंसिटिविटी वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, उन सब के फीचर्स भी उनको सिखाने रहते हैं। यहाँ पे बच्चा एक नॉर्मल चाइल्ड बिहेवियर कर रहा था, ना ही वो पागल था, ना ही वो कुछ अबनॉर्मल था कि ऐसा बिहेवियर वो दिखा रहा था अमिताभ जी को। वो एक नॉर्मल चाइल्ड बिहेवियर है जो आता है बिकॉज ऑफ दिस 6 पॉकेट सिंड्रोम, राइट। अगर उसका ब्रिंगिंग अप ही ऐसे तरीके से हुआ है तो उसको ये नॉर्मलाइज लगता है। उसने घर पे वो स्कूल से आता है और तुरंत अगर बात करना शुरू करता है तो 6, 7, 8, 10 लोग उसके पास हो जाते हैं उसकी बात को सुनने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको हाँ, ये बच्चे फेलियर भी इतना हैंडल नहीं कर पाते हैं। उनको हर एक चीज़ करवाने के लिए उनका मोटिवेशन होता है अप्रिशिएशन। हर बार उनकी तारीफ़ें कर दिया कीजिए ताकि वो बच्चा लाइन पे रहे या फिर आपको उनका काम ख़त्म करके दे पाए, राइट। तो दिस इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ अ पेरेंटिंग। बिकॉज ऑफ दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड पेरेंट कई बार गिल्ट ट्रैप में आ जाते हैं। Because of their family, their jobs, the businesses, they're not able to give time, and whenever they give time, they want to shower them with whole lot of material things. Games zone ले गए, बहुत सारे गिफ्ट्स दिला दिए, बहुत सारे
बहुत सारी कुछ चीज़ों पे अननेसेसरीली फालतू का खर्चा करके बच्चे को खुश करने की ट्राई में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम कम हो जाता है अपने बच्चे को एवरीडे बेसिस पे देने के लिए। तो यहाँ पे ना ही पेरेंट बैड पेरेंटिंग का शिकार हुआ है और ना ही बच्चा अपने बैड बिहेवियर का। हमें करना है बैलेंस इज द की, हमें लाना है मिडल वे। ठीक है, हम सारे कंफर्ट रिसोर्सेज देने के लिए ही बने हैं अपने बच्चे को, पर उसके साथ एक बाउंड्री उनको हमें सिखानी है, उनको उनके इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाना है, एल्डर के सामने कैसे बिहेव करना है, अपने दूसरों से कितना सेंसिटिविटी रखना है, रेजिलियंसी रखनी है, शेयरिंग करना है, कंपैशन रखना है, फेलियर अगर आ जाए तो उसमें खुद को कैसे स्टैंड अप फिर से करना है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स भी हमें बच्चों को सिखाने पड़ते हैं। तो इसको ना ही मैं रूड किड बोलूँगी, ना ही मैं सही बोलूँगी, ना ही मैं गलत बोलूँगी। बस एक मैटर ऑफ फैक्ट हुआ है जो होता है और इट इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट। बट ऑब्वियसली कुछ इंसिडेंट्स बने हैं तो हम उसमें से कुछ ना कुछ तो सीख ही लेंगे। तो ये हमारे लिए सीख है कि हम हमेशा अपने बच्चों के साथ मिडल वे ज़्यादा अपनाएं, रादर देन बीइंग टू स्ट्रिक्ट और रादर देन बीइंग टू lenient with them. Thank you so much.